यह कहानी है 22 साल के रमेश की, जो आंध्र प्रदेश के एक गांव का रहने वाला था। उसके माँ बाप बचपन में ही परलोक सिधार गए थे। उसका कोई नहीं था, न नाते रिश्तेदार, ना ही घर न जमीन। कुछ था तो ईश्वर का दिया गया ये शरीर, 2 हाथ और 2 पैर, जिनसे वो कड़ी मेहनत करता। और ये उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि उसने एक छोटी ही सही पर गांव के बाहर अपने लिए एक झोपड़ी बना ली थी। वो गांव के लोगों के खेतों में काम करता। उसका अच्छा स्वभाव और मेहनत देखकर गांव के कुछ भले लोगों ने उसका ब्याह पास वाले गांव की एक अनाथ लड़की कलारानी से करा दिया। कलारानी की उम्र तो महज 18-19 साल ही थी, पर वो समझदार बहुत थी। उसने अपने पति को समझाया कि वो कब तक इस तरह गांव के बाहर रहते रहेंगे। अपनी पत्नी के समझाने पर रमेश ने चेन्नई का रुख किया। चेन्नई जैसे महानगर में ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही थीं और इन्हीं इमारतों में ईंट ढोने का काम करने लगे रमेश और उसकी पत्नी कलारानी। दोनों दिन भर कड़ी मेहनत करते और शाम को जो कमाते उससे कुछ पकाते और कुछ बचा लेते। दोनों एक साथ बैठकर बड़े प्यार से खाना खाते और जहां जगह मिलती वहीं सो जाते। इतनी कठिनाइयों के बावजूद ये इन दोनों का प्यार और सहयोग ही था जिसकी वजह से वो अपने दिन काट रहे थे। एक रात की बात है जब चेन्नई में बहुत जोरदार बारिश हुई। कलारानी पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांपने लगी। उसे यूं कांपता हुआ देखकर रमेश ने उससे कहा कि क्यों ना हम वो सामने बन रही बिल्डिंग में चलकर आज की रात गुजार लें। दोनों उस बिल्डिंग में जाकर सो गए। सुबह उठकर कलारानी किसी काम से बाहर गई और जब वो रमेश को उठाने के लिए लौटी तो उसने देखा कि रमेश बेहोश पड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ बिखरा हुआ था छत से टूटा हुआ मलबा। कलारानी चीखी चिल्लाई और रोने लगी। उसका रोना सुनकर आसपास के मजदूर भी इकट्ठा हो गए। वो रमेश को लेकर अस्पताल गए, पर 2 दिन के बाद भी रमेश को होश नहीं आया। कलारानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को ना ही इतनी गंभीर चोट लगी थी और उसके हाथ पांव सभी सलामत थे, पर फिर भी वो होश में क्यों नहीं आ रहा था, उससे बोल क्यों नहीं रहा था। असल में रमेश को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। उसकी चेतना मर चुकी थी। ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन वालों ने एक मजदूर के जरिए कलारानी को समझाया कि रमेश का बचना तो अब मुश्किल है, पर वो अपने बाद कईयों की जिंदगी संवार सकता है। कलारानी यूं तो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, पर उसने इतने दिनों में अस्पताल में देख लिया था कि कैसे कोई अपनों की आंखों के लिए तरस रहा था तो किसी की अपने जिंदगी की जंग लड़ रहे थे लीवर और हार्ट के जवाब देने की वजह से। कलारानी ने उस पेपर पे अंगूठा लगा दिया और इस तरह रमेश इस दुनिया में तो नहीं था, पर जिन लोगों की जान उसने अपने अंग दान देकर बचाई थी उनके रूप में वो कलारानी और इस दुनिया के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया था।